अगर मैं कहूँ किसी ने अपने बेटे का सिर उबालकर सूप बना दिया तो क्या आप यकीन करेंगे? हाई स्कूल के छात्र कैंटीन में खाना खा रहे थे, तभी उन्होंने मांस का एक टुकड़ा खाया जिसमें मच्छर था, लेकिन यह मच्छर बिल्कुल वैसा ही था जैसा क्लास मॉनिटर की गर्दन पर था। सूप का स्वाद चरम पर ले जाने के लिए आंटी फैन ताऊ ने अपने बेटे का सिर उबालकर सूप बना डाला। सिर्फ 2.5 साल पकाने के बाद एक कटोरी बेहद स्वादिष्ट लोसिफेन तैयार हो गई। जल्द ही कई छात्र और यहाँ तक कि एक फूड ब्लॉगर भी यहाँ आने लगे। इस बार बहुत से लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आंटी ने कौन सा सूप बेस इस्तेमाल किया था। तब वेंशी ने कहा कि उसे यह पता लगाने का तरीका पता है और वह लाइव स्ट्रीम में इस राज को उजागर करेगा। जब आंटी बाथरूम गई तो वेंशी चुपके से रसोई में गया और चम्मच से सूप का बेस निकालने लगा, लेकिन लौटने से पहले ही आंटी उसके पीछे खड़ी थी। आंटी ने वेंशी को पकड़ लिया और ती चाहे मर भी जाए, वह सूप बेस का रहस्य जानना चाहता था। दोनों में धक्का मुक्की होने लगी। नतीजा यह हुआ कि पूरी कटोरी सूप जमीन पर गिर गई और तरह तरह की चीजें बिखर गईं। वहाँ सिर्फ बड़े और छोटे कुत्तों की हड्डियां पड़ी थीं। थाईलैंड में कुत्ते का मांस खाना सख्त मना है, इसलिए छात्रों को उल्टी आने लगी। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इतना स्वादिष्ट लुओसिफेन कुत्तों की हड्डियों से बना था। आंटी ने जल्दी से असली सामग्री छुपा, लेकिन तभी आंटी के मन में एक खतरनाक ख्याल आया। स्वादिष्ट लुओसिफेन बनाने के लिए उसने अपने बेटे के सिर को सामग्री के रूप में इस्तेमाल करने का सोचा। रात में वह फिर आंटी की रसोई में गया। वहाँ उसे एक अजीब काला बैग मिला। खोलने पर उसमें एक लड़के का सिर था। वेंशी डरकर भागने लगा, लेकिन अचानक एक बिन सिर का भूत उसका रास्ता रोक लेता है। आंटी धीरे धीरे बाहर आती है। असल में वह भूत आंटी का बेटा था, जिसे आंटी ने पहले ही पका दिया था और उसकी आत्मा को अपने वश में कर लिया था। घबराए वेंशी ने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन आंटी ने बिना कुछ कहे उसे चाकू से मार डाला और उसका मांस भी पका दिया। कुछ ही समय बाद आंटी का राइस सूप दोबारा जांच में पास हो गया और दुकान फिर से खुल गई। उसका लुओसिफेन पहले से भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया। लेकिन एक दिन एक छात्र ने मांस का टुकड़ा खाया जिस पर टैटू बना था, वही टैटू जो वेंशी की गर्दन पर था। छात्र जितनी तेज भाग सकते थे भागे। आंटी को जरा भी हैरानी नहीं हुई। राइस सूप का धंधा और भी